वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। और आज का जो करंट अफेयर है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो है ना आने वाले एग्ज़ाम के लिए 99% चांस है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहिए। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का था, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 कौन सा है एशियाई महिला है, तो इसके विजेता टीम कौन सा है। तो कहता है कि महिला एशियाई टीम जो है ना, महिला एशियाई टीम ये कहाँ पे हुआ है, तो रांची में हुआ। और कितने नंबर का है, तो 7वें नंबर का है। तो अभी इसका जो शुभंकर कौन है, तो शुभंकर जूही है। और जूही को क्या है, तो जूही एक हाथी है। और ये जो हाथी है जूही है कहाँ पे, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो झारखंड में है। तो ये क्वेश्चन अभी क्योंकि यहाँ एशियाई खेल संपन्न हो रहा है तो इसके लिए है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपका झारखंड में याद रखना है। कौन तो कहते हैं विजेता टीम कौन सा, तो विजेता टीम अपना भारत है। और भारत जो है तो इसका कप्तान कौन है, तो सविता पूनिया। सविता पूनिया जो है ना ये क्या है, इसके कैप्टन है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है किसको, सालिमा टेटे को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एशियाई गेम 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो जो हॉकी का जो जीता है वो क्या जीता है, तो गोल्ड जीता है। एशियाई गेम 2022 के समापन का ध्वजवाहक, जब एशियाई गेम जब समाप्त हुआ है, आप पिछले वीडियो में एशियाई गेम के बारे में हम डिटेल से बताए हैं, तो उसके पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। एशियाई जो गेम खत्म हुआ है उसके बारे में हम अच्छी तरह से उसका डिस्कस किए हैं। तो कहते इसके जो ध्वजवाहक थे यानी समापन का, अब स्टार्टिंग है नहीं क्या है ध्वज समापन का, तो है पी श्रीजेश कौन है, तो हॉकी टीम के गोलकीपर है। यही थे समापन ध्वजवाहक। ये जो है इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए 100% छपेगा। इंटरकॉन्टिनेंट कप, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरकॉन्टिनेंट कप जो है किससे संबंधित है, यानी किस खेल से, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और अभी जो इंटरकॉन्टिनेंट फुटबॉल जो है प्रतियोगिता समाप्त हुआ है तो इसके विजेता कौन सा देश है, तो भारत विजेता है। और उप विजेता कौन है, तो लेबनान इसका उप विजेता है। और लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। एशियाई कप 2022, एशिया कप जो 2022 हुआ है, अभी उसका ये जो एशिया कप समाप्त हो गया है, तो इसका विजेता कप कौन है, एशिया कप जो हुआ है तो इसका विजेता जो देश है वो भारत है। और एशिया कप किससे है, तो क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका फाइनल मैच हुआ था तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें श्रीलंका क्या हुआ, तो पराजित हो गया था। तो एशिया कप जो है ना, एशिया कप जो है भारत सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला था। आ सकता है कि एशिया कप सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला देश कौन सा है, तो अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहला खिलाड़ी कौन बना है। तो कहता है कि अभी तक जो इतिहास में टाइम आउट कभी कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है टाइम आउट हुआ है। तो ये कौन है, तो एंजेलो मैथ्यू है। तो एंजेलो मैथ्यू जो है वो कहाँ के हैं, तो श्रीलंका के हैं। और ये क्या हुआ, टाइम आउट की वजह से ये 0 बॉल पे 0 पे आउट हो गए हैं। और टाइम आउट का जो समय है कितने मिनट है, 2 मिनट का है। पहले कितना था, तो 3 मिनट का टाइम आउट का समय था। लेकिन जो फिलहाल में जो अपना वर्ल्ड कप अभी जो स्टार्ट हुआ है, इस वर्ल्ड कप में इसका टाइमिंग जो फिर सेट किया गया है 2 मिनट सेट किया गया है कि टाइम आउट का समय कितना रहेगा, 2 मिनट। इससे पहले 3 मिनट था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में एंजेलो मैथ्यू जो टाइम आउट हुआ है वो जो है किस देश के विरुद्ध क्रिकेट खेल रहे थे, तो बांग्लादेश के विरुद्ध। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोनों। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लीजिए, विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन है, तो अपना रोहित शर्मा है। विश्व कप में सबसे तेज शतक कौन लगाया है, तो ग्लेन मैक्सवेल जो है ना, ग्लेन मैक्सवेल, ये हाल ही में क्या कहें सबसे तेज शतक लगाए हैं। और इसके बारे में भी है हम पिछले वीडियो में इसका डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग थोड़ा पिछले वीडियो को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप 100% करेंट अफेयर को कवर कर सकते हैं।
और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी, क्या है, कवर स्टोरी में जगह दी है? तो इसको शेख हसीना को। और शेख हसीना कौन है? तो बांग्लादेश के पीएम हैं, बांग्लादेश के पीएम हैं। और बांग्लादेश भारत से कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में आज़ाद हुआ था। तो शेख हसीना जो है 1996 होगा, सॉरी यहाँ से लिखा गया कितना, 1996 से लेके 2001 तक जो है ये पीएम रहे थे लगातार। उसके बाद फिर 2009 से लेके अभी तक ये जो है लगातार बने हुए हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। कहाँ के? तो बांग्लादेश के। ये 1906 नहीं है, 1996 है। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर लैक्सन। क्रिस्टोफर लैक्सन कौन है? तो क्रिस्टोफर लैक्सन जो है न्यूजीलैंड के पीएम बनेंगे। यानी अभी न्यूजीलैंड में जो है ना इलेक्शन हो गया है और वहाँ पे ये क्या है ना, क्रिस्टन लैक्सन जो है ये चुनाव जीत गए हैं। तो इनको कुछ दिन के बाद जो है इनको क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। जोर्जिया मेलोनी कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री है जोर्जिया मेलोनी, तो इटली के प्रधानमंत्री हैं। थेवासिन कौन है? तो थाईलैंड के क्या हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और सनमुगनरत्ना क्या है? तो ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सिंगापुर के भी आप याद रखिएगा और ये भी स्टार रखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और ये जो है ना आप न्यूजीलैंड का ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान आरंभ की है? तो NMDC जो है ना नेशनल माइनर डेवलपमेंट कंपनी जो है ना, ये क्या क्या है कि एक कंपनी के लिए क्या किया है कि सोने के खान के लिए शुभारंभ किया है कि सोना खान के लिए। तो कहाँ पे किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में है ना पहली बार हो रहा है। तो सोना के खान कहाँ आरंभ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया है। और ऑस्ट्रेलिया में किया है पहली बार। तो उस जगह का नाम क्या है? माउंट सेलिया। माउंट सेलिया जो है उस जगह का नाम है। अगर जगह पूछेगा तो माउंट सेलिया आप टिक करिएगा और आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि अगर ये पूछता है पहली बार है तो पहली बार है ऑस्ट्रेलिया में, तो पहली बार है माउंट सेलिया ये जगह है। जगह पे क्या क्या है? खोजा गया है। अगर जैसे पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, अगर प्रॉपर जगह पूछता है तो माउंट सेलिया भी आप याद रखिएगा। और कहता है NMDC का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो कहता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है तो उसकी एक सहायक भी कंपनी भी है। वो सहायक कंपनी का नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है। तो लीगेसी कंपनी जो है ना उसकी सहायक कंपनी है। किसकी? NMDC की। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट है कालगुरली और कुलगुरली। ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्या खदान है और वहाँ पे क्या निकलता है? तो गोल्ड के लिए जगह जो है फेमस है। स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो होता है ना NTPC रील की पहली नवीकरणीय योजना दयावार पवन परियोजना तो कहता है कि कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है गुजरात के कच्छ में। और इसका REL का नाम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। और ये क्या है? सहायक कंपनी है। किसका? NTPC का जो है ना इसकी सहायक ये कंपनी है। और किसके लिए है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है। और नवीकरणीय ऊर्जा में भी ना तो ऊर्जा ये प्रदूषण रहित है, यानी इससे जो है ना प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो NTPC के द्वारा पहली नवीनीकरण योजना दयापार जो पवन परियोजना जो चलाया जा रहा है कितने मेगावाट की क्षमता है? तो इसका क्षमता आप याद रखिएगा। ये आप याद नहीं रखिए फिर भी चलेगा, लेकिन आपका मेगावाट पूछ सकता है कितने मेगावाट का अभी चल रहा है। तो मेगावाट कितना है? तो 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। UNWTCO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको नामित किया गया है? तो ये किया गया है घोरेडो को। घोरेडो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। यहाँ पे क्या गया? सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। और गुजरात में ही मोटेरा है। मोटेरा में क्या 6G का परीक्षण किया गया, 5G का परीक्षण किया गया है।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मोढेरा में जो किया गया है वो 6G का परीक्षण किया गया है कि 5G का परीक्षण किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो बड़ोदरा में, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। सेमीकॉन इंडिया कहाँ? तो गांधीनगर, गुजरात। केवड़िया का नया नाम क्या चेंज कर दिया गया है? तो केवड़िया का नगर नाम चेंज किया है एकता नगर। और केवड़िया जो था ना, केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर जो है ना बनाया गया है, और उसकी ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर। और वही जगह का नाम चेंज कर दिया, क्या चीज़? एकता नगर। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके पिछले वीडियो में हमको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताए थे। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। और अब इसके बाद क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त के हैं। तो इसका भी किनको चुना गया है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो हीरालाल समरिया को क्या चुना गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब CBC अभी किनको चुना गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि हाल ही में जो चुना गया है मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम क्या है, या चुनाव आयुक्त का भी नाम क्या है? तो हीरालाल समरिया। और CBC से पूछ सकता है कि वर्तमान में CBC चीफ विजिलेंस कमीशन कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के निर्देशक पूछ सकता है तो प्रवीण सूद। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। CDS, तो CDS जो है ना, CDS कौन थे? आन बान शान। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, हमारे आन बान शान थे। और दूसरा कौन बने हैं? आन बान शान कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं दूसरा CDS। तो अभी ये पूछ सकता है कि पहला CDS कौन है, दूसरा CDS कौन है? तो बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो इनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके बाद बने थे अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नास लूप, अवशेष ये है क्या? सिग्नास लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है इन्फ्यूसी मिशन। इन्फ्यूज मिशन जो है ना, ये लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अमेरिका का ये नासा है। और कहाँ से किया गया है? तो स्थानीय जो है न्यू मैक्सिको जगह से इसका क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए किया गया, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो सिग्नास लूप जो है ना, सिग्नास लूप जो अवशेष है, इसके अध्ययन के लिए इसका लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से अब लॉन्च करने के लिए तो कहा गया कि ये जो सिग्नास जो लूप है वो कितना दूरी पर है पृथ्वी से? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश से 2600 प्रकाश वर्ष दूरी पर ये जो है, तो आप समझ सकते हैं कितना दूरी पर है। और तो इसको किससे देखा गया था? तो हबल टेलीस्कोप जो है ना, हबल टेलीस्कोप से देखा गया था। इसलिए इसके अध्ययन के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है नहीं, आपको 100% आने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टेमिस जो है ना, आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस जो है नासा जो है ना, नासा क्या कर मनुष्य को चांद पर फिर से उतारने के लिए शुरू किया है। यानी क्या करे कि नासा जो है फिर से तैयार करे। तो नासा का जो है पहले इसमें यानी चंद्रमा पर जाने वाले पहले महिला कौन थे? क्रिस्टीना कोच है। और भारत इसमें 27वां देश शामिल हुआ है। मिशन कौन है? आर्टेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो ये जो है कौन लॉन्च करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय लॉन्च करेंगे। और इसको एक और क्या नाम से जाना जाता है? तो जल दिवाली के नाम से जाना जाता है। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जल के बारे में, जल कैसे संरक्षित रखना है, उसको कैसे उपयोग करना है और उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में इसमें इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अभी शहरी और आवास मंत्री कौन है? तो हरदीप पुरी जो क्या है, इसके शहरी और आवास मंत्री हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये क्वेश्चन भी आप स्टार लगा लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है कब लॉन्च हुआ था? तो 12 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। कौन? आज़ादी का अमृत महोत्सव। और अंत कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2023 को ये इसका समापन हो गया है। तो आप इसको जो है आप स्टार मार्क लगा लीजिए।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य माने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को। मामा की मगरी मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं, कौन सा है? प्रोजेक्ट 15वीं के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है, यानी अंतिम रूप से? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत। तो कहता कि निर्माण कंपनी कौन है? मंझगांव डाक लिमिटेड। मंझगांव डाक लिमिटेड कहाँ पे? तो मुंबई में है। तो इसके हिसाब से क्या है, कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो INS सूरत अंतिम रूप से लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो सूरत में किया गया है INS। आप इसको विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना तो अंतिम रूप से है, तो इसलिए ये भी आपका कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो INS सूरत से लॉन्च हुआ है। INS अर्नवाला पनडुब्बी रोधी जो है, ये क्या है? INS अर्नवाला जो है पनडुब्बी रोधी भारत की पहली जहाज़ है। भारत की जगह है पहली जहाज़ है। और ये जो जहाज़ है कहाँ से लॉन्च होता है? तो चेन्नई से लॉन्च होता है। हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जो है वे के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग के लिए R वैशाली जो है ये महिला वर्ग के लिए जीती है। और पुरुष के लिए कौन जीता है? विदिश गुजराती जो हैं ये जीते हैं पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में R वैशाली। और ये पहली भारतीय महिला हैं। और ये कहाँ पे है? तो UK में हुआ है, डॉक्सन द्वीप पे। माइंड मास्टर क्या है? माइंड मास्टर जो है एक पुस्तक है। ये पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो कि किसका है पुस्तक? ये पूछ सकता है कि माइंड मास्टर किसका है? तो विश्व आनंद जी का ये पुस्तक है। विश्व आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं ना, शतरंज का, वही इन्हीं का ये माइंड मास्टर है। 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सावंत जो बने हैं 83वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस जो है ना 20 जुलाई को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? टोक्यो जब ओलंपिक हुआ था, अभी तो टोक्यो ओलंपिक हुआ नहीं है, तो जो पहले वाला टोक्यो ओलंपिक वही है। तो कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में जब हुआ था तो उस समय भारत का स्थान कौन सा था? तो 48 नंबर था। द मूड्स लास्ट संग उपन्यास के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जो हैं इसके लेखक हैं। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है? 12 से 17। तो ये जो टॉपिक है इसमें जो कंटेंट दिया गया है आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और इसको शेयर ना भी करिएगा चलेगा, लेकिन आप लोग स्टडी अच्छे से करते रहिए। और इसका जो कंटेंट है आप लोग नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, नहीं तो इसका PDF दिया जा रहा है। अब PDF से आप लोग रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में 100% करेंट अफेयर को टच करिए। धन्यवाद।